नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी फिजिकल की इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए। क्लास को स्टार्ट करता हूं। 9 सितंबर से लेकर जब तक ये पेपर चलने वाले हैं ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। ध्यान से पढ़ना, सिलेक्शन इस बार लेना ही है। पहला प्रश्न है आपके सामने, पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है। आपसे विनती है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है साथियों। ऑप्शन ए सितार, संतूर, नादस्वरम, ढोलक वादक। तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा किससे हैं? संतूर वादक से संबंधित है, याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोणार्क नृत्योत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके सामने विकल्प है साथियों, कर्नाटक का है, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान। तो आप जानते हैं कोणार्क किसके लिए? ओडिशा, ये भी याद रखना है। और जो कोणार्क का मंदिर वो कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है साथियों, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने विकल्प प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या फिर एम.जे. अकबर। तो साथियों जो मोदी गवर्नमेंट पुस्तक है इनके लेखक कौन है? सीताराम येचुरी जी हैं, याद रखना है इस बात को। छपने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ता हूँ साथियों अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? आपके सामने ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो साथियों मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक सबसे आबादी वाला शहर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो साथियों जो नटंजलि उत्सव वो कहाँ का है? वो है तमिलनाडु का, ये भी याद रखना है। समझ आ रहा है? जी हाँ सर। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, मृत्यु दर। तो साथियों लिंग अनुपात कहते हैं जब हम पुरुषों पर महिलाओं को क्या करते हैं? उनकी तुलना करते हैं, ये याद रखना है आपको। और साक्षरता दर होती है यानी कि लिटरेसी, कितने लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, याद रखना है आपको। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? आपके सामने ऑप्शन है साथियों, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं या फिर 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो साथियों हर प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं भारत का क्या है? लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ता हूं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा इसमें से राजस्थान का त्योहार है। ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव और मोथुन नारंग। तो साथियों सही आंसर वैसे इसका क्या है? बूंदी उत्सव, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। अगर मैं पूछूं गुड़ी पड़वा कहाँ का है सर, तो गुड़ी पड़वा त्योहार है वो कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। बोनालू महोत्सव कहाँ का है सर? ये कहाँ का है? तेलंगाना का एक मुख्य पर्व है। साथियों जो डी ऑप्शन है मोथुन नारंग, ये कहाँ का त्योहार है? आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? जो 2018 जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप हुए थे वो कहाँ पर, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप हॉकी जो विश्व कप होता है वो कहाँ पर? आपके सामने ऑप्शन है नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो साथियों 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर हुआ? वो हुआ था बेल्जियम में। इसको जीतने वाला कौन था? बेल्जियम इसको जीतने वाला था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो साथियों जो ओडिसी नृत्य शैली है वो कहाँ की है? वो ओडिशा की है, याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, 11 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र जिसे बॉलेट पेपर कहते हैं, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे EVM कहते हैं।
तो जो उत्तर इसका क्या है कमेंट में दीजिएगा। तो आप जानते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कहते हैं जिसके द्वारा चुनाव होते हैं। भारत में वोटिंग किसके द्वारा होती है? ईवीएम के द्वारा वोटिंग होती है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन AR रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गुलजार। साथियों 2009 में किनको मिला है आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर है AR रहमान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आप जानते हैं गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का एक नृत्य शैली है गिद्दा, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? आपके सामने ऑप्शन है साथियों, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार। तो साथियों 2008 में बीजिंग जो चीन में हुए थे ओलंपिक्स, तो उस टाइम पर किसने जीता? वो जीता था विजेंद्र सिंह, ये भी याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके सामने ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो साथियों इनको 2018 में सत्रिया जो कि भारत का शास्त्रीय और नवीनतम नृत्य है, उनके लिए क्या मिला? संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार है उनको मिला था। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है, कर्नाटक, असम, केरल। तो आप जानते हैं सत्रिया कहाँ का? असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ता हूँ, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो साथियों जो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न कहता है आपसे, निशांग जो निशांगधी उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके सामने विकल्प है, केरल का है, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो जो निशांगधी उत्सव वो कहाँ का है? वो है केरल का। कहाँ का सर? केरल का एक प्रमुख उत्सव है। आगे बढ़ता हूँ, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, शिरोमणि अकाली दल या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों जो शिरोमणि अकाली दल है इसने ही भारत में पंजाब सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी का प्रश्न आता ही आता है, ये बात आपको मालूम ही होगी। आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो वेटिंग फॉर अ वीजा है वो किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है साथियों। आगे बढ़ता हूँ, भारत के किस पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ये सिंपल प्रश्न आप दे सकते हो, इसका भूटान की क्या राजधानी है ये कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो आप जानते होंगे इसका आंसर केरल इसका सही आंसर है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, 2011 ये अभी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी है, कथक है, ओडिसी है, सत्रिया। तो आप जानते हैं साथियों जो माधवी मुद्गल जी हैं इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। और माधवी मुद्गल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं, ये भी पढ़ लेना है आपको। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो आप जानते हैं गोचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, महोत्सव है। आगे बढ़ता हूँ, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में
मनाया जाता है? तेलंगाना का है, असम का है, केरल का है, मध्य प्रदेश का है। तो जो बोनालू महोत्सव वो कहाँ का है? वो है तेलंगाना का, जो कि देवी महाकाली के पूजा के लिए किया जाता है, जो कि हिंदू त्योहार है। आगे बढ़ता हूँ। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो जो प्रसिद्ध गीत है ए मेरे वतन के लोगों, वो गाया था किसने? लता मंगेशकर जी का एक देशभक्ति का गीत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बांसुरी है, मैडल है, शहनाई है, गिटार है। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक है। साथियों, अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। नेक्स्ट, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। तो पंथी कहाँ का है? तो आप जानते हैं इस बात को, छत्तीसगढ़ का पंथी और गोंचा दोनों ही कहाँ के? ये एक नृत्य शैली है। पंथी क्या है? नृत्य शैली, और गोंचा क्या है? एक महोत्सव है। दोनों ही बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 29। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? हाथी को बनाया था, घोड़ा को, शेर को, टाइगर को। तो आप जानते हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, उस टाइम पर हाथी को शुभंकर बनाया गया। किसको? हाथी को। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई, सरोज खान। तो साथियों, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी हैं, इनको पहली बार राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं, इसका आंसर कमेंट में दीजिए, किसमें सबसे अधिक आबादी है। अगला प्रश्न है, चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ का है? झारखंड का है, गोवा का है, मिजोरम का है, केरल का है। तो चपचार कूट कहाँ का है साथियों? मिजोरम का एक प्रमुख उत्सव है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर आप कमेंट में देना और साथ में इसको भी पढ़ लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आगे बढ़ता हूँ। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है साथियों? जो भवई कहाँ की है? ऑप्शन है गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भवई कहाँ की है? गुजरात की एक प्रमुख नाट्य शैली कहाँ की है? भवई, गुजरात। अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए, मणिपुरी, बिहू, कथकली। जो गुरु विपिन सिंह हैं वो किसके लिए? वो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके लिए जाने जाते हैं, गुरु विपिन सिंह। साथियों, आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? आपके सामने विकल्प है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, इलियाना सेटारिस्टी। तो आप जानते हैं केलुचरण महापात्र को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और ये किससे हैं? ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ता हूँ। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सारंगी, मंजीरा, वीणा, सरोद। तो साथियों, जो अली अकबर खान है वो किससे हैं? वो जो क्या है, सरोद वादक से संबंधित है। आगे बढ़ता हूँ। राधा फ्रीदर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है, कथक नृत्य, सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। 2018 में ये आपको, इसका आंसर आप दोगे कमेंट में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, मालीगांव, भुवनेश्वर, दुर्गापुर। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है पश्चिम बंगाल, कोलकाता में।
अगला प्रश्न है, और एक पॉइंट याद करना है, इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में होती है। कब? अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ता हूँ, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो होजागिरी लोक नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य है साथियों। आगे बढ़ता हूँ साथियों, क्या आगे प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, सिक्किम है, असम है, बिहार है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार आप जानते हैं सबसे कम आबादी किसमें है? सिक्किम में। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? मई, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। तो हम जानते हैं अप्रैल इसका सही आंसर है। यहाँ पर इसको पढ़िएगा, महावीर जयंती हर वर्ष 5 मार्च या अप्रैल में मनाते हैं, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारीपट्टू, और आपके सामने मय थाई और कराटे गटका। तो साथियों जो कलारीपट्टू है ये केरल का एक प्रमुख मार्शल आर्ट है। जैसे कि पंजाब में कौन सा मार्शल आर्ट है? गटका एक प्रमुख है, उसी प्रकार से केरल में कलारीपट्टू है। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टेनिस से है, शूटिंग से है, शतरंज से है, गोल्फ से है। तो जो अदिति अशोक है उनका संबंध किससे है? गोल्फ से संबंधित है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? आपके सामने ऑप्शन है क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो, दो खेल। तो असम का एक कौन सा खेल है? तो आप जानते होंगे साथियों, दो खेल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके, हाँ, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो साथियों आप जानते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी कहते हैं, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, श्री कृष्ण सिन्हा का जो इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू भी कहते हैं, और इन्होंने पहली बार 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री पहले रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर इसका कौन सा है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, जो कि कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ता हूँ, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है? तो साथियों गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में ये राज्य बना हुआ है, याद रखना है आपको। और इस मोढेरा गांव को चाणक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। कर्क रेखा आप जानते हैं, जो कि 23.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर जाती है? तो आप जानते हैं 8 राज्यों से है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ आता है। जो यहाँ पर आपके सामने 8 स्टेट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। इनको भी पढ़ लीजिएगा नोट पॉइंट में आपके लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जो कि भारत से होकर गुजरते हैं। अगला है, वर्ली चित्रकला भारत के किसकी राज्य लोक चित्रकला है? मणिपुर की है, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो साथियों जो वर्ली चित्रकला कहाँ की है? वो है महाराष्ट्र की एक प्रमुख चित्रकला, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, जो कि वित्तीय संस्थान शेयर बाजार को निवेश करता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? गुरुग्राम ने, कोलकाता ने, पुणे, इंदौर। तो इंदौर ने लगातार 2 बार, छठी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। इंदौर मध्य प्रदेश, आप जानते हैं। इसका आंसर कमेंट में देना है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ये आपके लिए प्रश्न है, आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन के
गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया, वो कब हुआ? 1916, 1920, 1919, 1918। तो साथियों इसका सही आंसर है 1918 में ये आंदोलन होता है, ये भी याद रखना।